जिस तरीके से नरसंस हत्या हुई और आपने अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि FIR में ऑलरेडी 7 नामजद आरोप नाम से इन्होंने रिपोर्ट किया। मैंने तो FIR देखी नहीं, लेकिन 7 के नाम FIR में होंगे। तो हमारी तो प्रमुख रूप से पहली मांग है कि जो भी नामजद आरोपी है उनको तुरंत रूप से गिरफ्तार किया जाए और इस हत्या में, इस नरसंस हत्या में 2-3 लोग शामिल नहीं हो सकते। जिस प्रकार से उसको बांध करके उसकी 3-4 घंटे तक लगातार, जब तक उसकी सांस नहीं निकल गई तब तक उसको पीटा गया, तो बड़ा जघन्य अपराध है। आपका तो खैर धन्यवाद है कि आपने 2 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करके, और तीसरा दिन है, जांच जारी है। हमें आप पर पूरा विश्वास है, लेकिन हमारी आज प्रमुख रूप से ये मांग है कि जो नामजद आरोपी हैं वो आप तुरंत गिरफ्तार करें, और जो इस हत्या में, इस षड्यंत्र में मोबाइल से अकेला जैसाराम और जैसाराम का परिवार, जैसा हमें खबर मिली और हमने पता किया और गांव वाले बता रहे हैं, किसी न किसी का हाथ उसके पीछे है। गांव वाला बात सही है, उसके पीछे हाथ है। सबका एक ही कहना है कि आप तो जो भी इस हत्या के पीछे षड्यंत्र करने वाले, उनकी मोबाइलों से बात हुई होगी, हत्या की प्लान की होगी, उसको मौके पर फोन करके बुलाया है, तो वो भी आरोपी बचने नहीं चाहिए। हमने आपको एक श्रीमान पुलिस अधीक्षक के नाम आपको एक ज्ञापन सौंप रहे हैं, माल बता के 7 दिन का आपको ये पूरे एरिया वाले लगभग 500 लोग, 7 दिन का आपको हमें आप पर पूरा सबको विश्वास है कि आप अनुसंधान बढ़िया करिए। आरोपी बचना नहीं चाहिए, हमारी एक ही मांग। आवाज सही है, आरोपी बचना नहीं चाहिए, फांसी की सजा वो सभी जुटे हुए हैं। एक की हत्या होने पर 36 कौम के लोग डिप्टी साहब भैया बता रहे हैं, और ज्ञापन सौंपेंगे सभी अपनी तरफ से, 36 कौम की तरफ से। मैं आपको पढ़ा के सुना लेता हूँ। सेवा में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जालोर, राजस्थान। मालपास पुलिस उप अधीक्षक भिंडवाल। विषय: बाघ सिंह जी हत्याकांड के शेष मुलजिमों की तुरंत गिरफ्तारी कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बाबत। महोदय, निवेदन है कि बागल सेप्टा गांव के नौजवान बाघ सिंह जी, उम्र 22 साल, पुत्र श्री भंवर सिंह जी चौहान, जाति राजपूत, की 28 मार्च की रात को नरसंस हत्या कर दी गई। मृतक के पिता भंवर सिंह जी की तरफ से पड़ोस में रहने वाले जैसाराम जवार, उसके पुत्र प्रवीण समेत अन्यों के खिलाफ नामजद हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने अभी तक 2 मुलजिमों को ही हिरासत में लिया है, बाकी सारे मुलजिम खुले घूम रहे हैं। हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि इस हत्या में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन जिन मुलजिमों का हाथ है उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। दोषियों के खिलाफ सबूत जुटने के लिए योग्य अधिकारियों से उच्च स्तरीय जांच के लिए जरूरत के अनुसार टीम गठित की जाए। साथ ही सभी मुलजिमों को तत्काल गिरफ्तार ठोस सबूतों के जुटा कर पुलिस प्रशासन समय पर कोर्ट में चालान पेश कर फांसी दिलाना सुनिश्चित किया जाए। हमारी मांग है, पहली मांग है सभी मुलजिमों की तत्काल गिरफ्तारी हो। आरोपियों की कॉल डिटेल निकाली जाए एवं दोषी सबूत एकत्रित हो, उनके जो दोष है उनका सबूत एकत्रित हो। मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलवाया जाए।
पुलिस के समय पर समुचित कार्रवाई नहीं की तो भागलसेटा, नासोली, संतला समेत भिलमाल क्षेत्र के लोग एक सप्ताह बाद एकत्रित होकर आगामी आंदोलन के लिए भिलमाल एसडीएम ऑफिस के बाहर एकत्रित होकर रणनीति करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इसके अलावा मैं भी एक समाज का अध्यक्ष के नाते 7 दिन के अंदर अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो पूरे जालोर जिले के राजपूत अल्टीमेटम देंगे और 36 कौम के राजपूतों के साथ में 36 कौम के लोग आगे एकत्रित होकर एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे और आगे की क्या कार्रवाई करनी है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा ज्ञापन से उसकी जिम्मेदारी संपूर्ण प्रशासन की होगी। और पूरे पुलिस महकमे का भी, क्योंकि तुरंत जब हत्या हुई तुरंत 2 जनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हमने वहाँ अपने भाग सिंह की वहाँ बॉडी देखी, तब हमको नहीं, वहाँ स्थानीय डॉक्टर, वहाँ स्थानीय लोग और खुद कोई भी हो, वहाँ पे प्रशासन हो या कोई भी हो, हर किसी को देखकर ही पहला लग रहा था कि ये 2 लोगों की द्वारा की गई पिटाई है ही नहीं। तो आपसे डिप्टी साहब हमारा पूरी 36 कौम के लोगों से एक सभी माध्यम से आपको ये निवेदन है कि इस हत्या के अंदर अभी जो बता रहे थे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, जिसने बढ़ावा दिया हो, जिसने कहा हो कि कर लो कोई टेंशन नहीं हम साथ हैं पिटाई कर लो, या फिर इसके साथ जैसे पुलिस पहुंचने से पहले, क्योंकि उनको मारपीट करने में 4 घंटे लगे थे, तो इससे पहले वहाँ कौन आकर गया कौन नहीं गया, तो जो बाप बेटा है उनके मोबाइल की पूरी कॉल डिटेल निकाली जाए। 5 से 11 बजे तक इन्होंने किन को बात की थी वो भी आप तुरंत से तुरंत और आप जल्द से जल्द जिस तरीके से पूरे गांव को, समस्त लोगों को और सभी आप लोगों को भी लग रहा है कि 2 लोगों की ये मारपीट है ही नहीं, तो बाकी जो पर घूम रहे हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ये हमारा आपसे निवेदन है। इसके अलावा जाति जो मुजरिम होता है उसकी कोई जात नहीं होती है, और इस चाहे कोई भी हो, जो किसी का मुजरिम न तो किसी का पड़ोसी होता है, न किसी जाति का होता है, न किसी गांव का होता है। मुजरिम की जात सिर्फ मुजरिम ही होती है, और ये 36 कौम की भावना है। 36 कौम ने जिस तरीके से उसके कल के सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखा है, पूरे क्षेत्र के अंदर आक्रोश है। तो आपको हमारा ये निवेदन है कि इसके उस स्तरीय सर और एकदम ईमानदारी से जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, ये आपका ईमान है और आपको पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। बागलसेठ का गांव में 3 गांवों के 36 वर्ण के लोग और 36 वर्ण के मौजूद लोगों की उपस्थिति में बाघ सिंह की जो परसों हत्या हुई 28 तारीख को, उसमें परिवार द्वारा या इनके पिता भवर सिंह द्वारा FIR 7 जनों के नामजद आरोपियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आज सबकी 36 वर्ण की 3-4 गाँवों की प्लस मौजूद लोगों की उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक जालोर के नाम, उप अधीक्षक भीनमाल व्रत को एक ज्ञापन सौंपा गया। उसमें प्रमुख रूप से 2 मांगे थी कि जो नामजद आरोपी हैं 7, उसमें से पुलिस ने 2 को ही गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपियों की तुरंत रूप से गिरफ्तारी हो और इस नृशंस हत्या जो बाघ सिंह की गई है, बुला करके फ़ोन करके बुला करके उसको बेरहमी से 4 घंटे तक लगातार पीटा गया। जब तक उसकी सांस नहीं निकली तब तक उसको पीटते रहे। शरीर का कोई ऐसा कोना और कोई हिस्सा नहीं बचा कि उस पर वार नहीं किया गया, उस पर घाव नहीं किए गए, उस पर उसकी प्रताड़ना नहीं की गई। तो पुनः मांग है कि 5 जो अन्य आरोपी है उसको गिरफ्तार करें और इस हत्या के प्रकरण में जितने भी 6 आरोपी हैं जिसने मोबाइल से
जिसने उसके सहयोग के रूप में उस परिवार का साथ दिया। हम सब लोगों की एक ही मांग है कि उनको भी आरोपी बनाया जाए और 302 में आरोप लग करके इसकी प्रक्रिया के तहत इसको कानूनी रूप में सजा मिले। और हमने तो इस ज्ञापन के रूप माध्यम से मांग की है कि उस नृशंस हत्या करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और कड़ी से कड़ी जल्दी चालान बना करके मतलब इसको पेश किया जाए ताकि उनको फांसी की सजा मिले। इसके अलावा और क्या मांग थी आपकी? बस ये मुख्य रूप से आज एक ही मांग थी कि जो नामजद आरोपी हैं अन्य, उनको तुरंत रूप से गिरफ्तार किया जाए और अन्य जो आरोपी हैं जो सहयोगी है उनको भी गिरफ्तार किया जाए। और हमने तो 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है पुलिस उप अधीक्षक को कि भाई आपने 7 दिवस में सही जांच करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो राजपूत समाज ही नहीं, छत्तीसगढ़ के जालोर जिले के लोग और पूरे राजस्थान के लोग अगर सही जांच नहीं हुई और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो सड़कों पर आएंगे और जाना पड़ेगा तो जयपुर दिल्ली तक भी जाएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा और इनकी गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। यही मांग थी। धन्यवाद। क्या मांग है आज जो महापंचायत रखी गई है पादरा में? नहीं, आज समस्त ग्रामवासी यहाँ के 3 गांवों के लोग अपने मन से इच्छा से इकट्ठे हुए थे और सबके अंदर आक्रोश है कि जो भी मुजरिम है अभी तक पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि 2 से अधिक लोग हैं और सबको पता है, हम भी वहाँ देखकर बता सकते हैं कि 2 से अधिक लोगों ने इसकी जो इसके आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और यही हमने मांग रखी है। पहले नामजद भी आरोपी है, इसके अलावा भी जो भी है पुलिस जल्द से जल्द जांच करे, उसमें कोई कतई या कोई ढिलाई नहीं बरते। यही हमने आज पुलिस को जो टाइम टेबल है वो दिया है और पुलिस कुछ जरिए हम पूरा विश्वास है आदरणीय शैलेंद्र सिंह जी एसपी साहब के निर्देश में पूरी टीम काम कर रही है और जल्द ही अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलेंगे।